नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन धर्मशास्त्रों में इन ब्राह्मण ऋषि मुनियों ने, इन पुराणकारों ने जो भी लिख मारा है वो ऐसा लगता है उसे पढ़ कर के कि इन्होंने टुन्न होकर भांग और गांजे के नशे में टुन्न होकर के जो भी मन में आया कल्पना की जिधर उड़ानें भरी, जितनी ऊंचाइयों की उड़ानें भरी उतनी ही ऊंचाइयों की इन्होंने इसमें गप सड़ा के लिख दिए। दोस्तों, इसे ये ज्ञान विज्ञान कहते हैं। ये पढ़ कर के ज्ञात होता है कि ये इनका ज्ञान विज्ञान कितना महान है। दोस्तों, ये जनता को किस तरह से मूर्ख बनाया, किस तरह से अंधेरे में रखा और तमाम सारी उल्टी सीधी बातें जो भी मन में आईं टुन्न होकर के वो लिख मारें। दोस्तों, ये मैं नहीं कहता दोस्तों, जब आप भी पढ़ेंगे तो सब आपको भी मालूम पड़ेगा कि इस तरह की बेसिर पैर की बातें, बेमतलब की बातें, जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनका कोई तर्क संगत आधार नहीं है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये सारी बातें जो है इन धर्मशास्त्रों में लिख मारी हैं और इसे ये धर्म बताते हैं। दोस्तों, पढ़ कर के और आपको सुन कर के आश्चर्य भी होगा कि एक तरफ जिन्हें श्री कृष्ण भगवान बताते हैं, श्री कृष्ण को भगवान बताया गया है, और एक तरफ जो है उनको बहुत ही महिमा मंडित करके ये कथा कहानीकार आज भी 7-7 दिन की कथा कहानियाँ कहते हैं। श्रीमद् भागवत जिसे कहते हैं, श्रीमद् भागवत को 7-7 दिन तक कथा कहानियाँ कहते हैं, जिसमें श्री कृष्ण जी की महिमा का बहुत वर्णन करते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ श्री कृष्ण के चरित्र को, व्यवहार को बहुत गिरा दिया है, जिससे उनकी घोर निंदा होती है और श्री कृष्ण का अपमान होता है। दोस्तों, एक तरफ श्री कृष्ण योगीश्वर हैं और एक तरफ उनको गोपियों के साथ रास रचाते हैं। कहीं बताते हैं बड़े कथा कहानीकार जो है गा गा करके बड़े रसिक ढंग से, बड़े आनंद भाव से गाते हैं कि श्री कृष्ण जी किस तरह वस्त्र हरण करते हैं, चीर हरण करते हैं और किस तरह गोपियों के रास रचाते हैं, किस तरह से तमाम जो है भगा भगा करके अपनी बुआ तक की लड़कियों को ले जाते हैं और शादी करते हैं, 16,000 रानियाँ रखते हैं। इस तरह की सिर पैर की बातें भी श्री कृष्ण जी के बारे में बहुत लिखी गई हैं इन ग्रंथों में। तो दोस्तों, ये भी लिखा गया है कि श्री कृष्ण जी कहीं शादी करने जाते हैं और शादी होती है तो वहाँ राजा की शर्त होती है, कौशल नरेश की, अयोध्या में, कि जो 7 बैलों को बस में कर लेगा, जो किसी से आज तक बस में नहीं हुए, किसी राजा के बस में नहीं हुए, 7 बैलों को बस में कर लेगा, यानी इन्हें नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। तो वो जाते हैं श्री कृष्ण जी वहाँ और उन बैलों को नथ देते हैं और श्री कृष्ण जी का शादी कर देता है राजा। और उसके बाद जो है देखिए दहेज देता है। इससे ये सिद्ध करते हैं कि दहेज भी बहुत चलता था और दहेज इसीलिए आज भी मान्य है समाज में। जब कथा कहानीकार पढ़ते हैं और इन्हें सुनाते हैं और ख़ुद भी भोले शंकर का, श्री कृष्ण का आदि का विवाह करके वहाँ तमाम दान लेते हैं, बर्तन लेते हैं और वो दहेज की सामग्री जैसा ही होता है। दोस्तों, तो ये दहेज का प्रचलन भी इसी तरह से चल रहा है। देखिए, श्री कृष्ण भगवान इतने मर्यादित थे कि वो कहाँ जो है किसी से दहेज लेंगे। और इस प्रकरण में वो कहते भी हैं कि हमारे यहाँ कोई शुल्क लेने की परंपरा नहीं है, हम शादी करते हैं, क्षत्रिय हैं, शादी करते हैं, क्षत्रियों में कोई हमारे यहाँ कोई परंपरा नहीं है किसी भी तरह का शुल्क लेने की। लेकिन फिर भी राजा जो है इतनी अथाह संपत्ति देता है, दास दासियाँ देता है, जिससे विदित होता है कि उस समय जो है शूद्र दासों के रूप में क्रय विक्रय होते थे और शादी व्यवहार में दहेज के रूप में भी दिए जाते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार की और ऐसी संख्या है जिसको सुन कर के आप ताज्जुब करेंगे। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है, देखिएगा, इससे एक नई कहानी आपको मालूम पड़ती है। परीक्षित जी सुन रहे हैं और युधिष्ठिर जी सुना रहे हैं। इसमें जो है ये 10वां स्कंद है, श्रीमद् भागवत पुराण है दोस्तों। और मैं कोई बात जो है बगैर प्रमाण के नहीं कहता और प्रमाण के आधार पर ही आपको सुनाता हूँ और आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं, स्वयं जान सकते हैं, स्वयं इसको अपने तर्क वितर्क के आधार पर कसौटी पर खरा उतरता है कि नहीं, ये स्वयं आप अनुमान लगाते हैं। दोस्तों, तो आइए देखते हैं। परीक्षित जी कहते हैं, परीक्षित जी को सुनाते हैं युधिष्ठिर जी कि ये 733 पृष्ठ पर है ये प्रकरण कि कौशल देश के राजा थे नग्नजित।
ये देखिए, कौशल देश के राजा थे नग्नजित। वे अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या। नग्नजित की पुत्री होने से वह नागनजिती भी कहलाती थी। परीक्षित, राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार 7 दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त न कर सकने के कारण कोई राजा उस कन्या से विवाह न कर सके। बेचारी जो है अभी तक शादी नहीं हो रही है, जवान हो गई है, क्योंकि उस राजा के पास 7 बैल थे और उन बैलों को कोई भी बस में नहीं कर पाया आज तक, कोई भी राजा, कोई भी बलवान व्यक्ति। तो उसकी शादी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं होता था, उनको बस में क्यों नहीं कर पाते थे? उन बैलों में क्या खासियत थी? क्योंकि उनके सींग बड़े तीखे थे। देखिए, बहुत तीखे थे उनके, और वे बैल किसी वीर पुरुष की गंध भी नहीं सह सकते थे। किसी वीर पुरुष की गंध भी नहीं सह सकते थे, पास में नहीं आने देते थे। जब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना कि जो पुरुष उन बैलों को जीत लेगा उसे ही सत्या प्राप्त होगी, जो बैलों को जीत लेगा उसे ही सत्या प्राप्त होगी, राजा की लड़की, तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर कौशलपुरी यानी अयोध्या पहुँचे। कौशल नरेश महाराज नग्नजित ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी अगवानी की और आसन आदि देकर बहुत बड़ी पूजा सामग्री से उनका सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन किया। राजा नग्नजित की कन्या सत्या ने देखा कि मेरे चिर अभिलषित रमा रमण भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं। तब उसने मन ही मन यह अभिलाषा की कि यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है तो ये ही मेरे पति हों और मेरे विशुद्ध लालसा को पूर्ण करें। नागनिजिति सत्या मन ही मन सोचने लगी, भगवती लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर और बड़े बड़े लोकपाल जिनके पद पंकज का पराग अपने सिर पर धारण करते हैं और जिन प्रभु ने अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए ही समय समय पर अनेकों लीलावतार धारण किए हैं, वे प्रभु मेरे किस धर्म, व्रत अथवा नियम से प्रसन्न होंगे? ऐसा विचार करने लगी सत्या। वे तो केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। परीक्षित, युधिष्ठिर कहते हैं, परीक्षित, राजा नग्नजित ने भगवान श्री कृष्ण की विधिपूर्वक अर्चा पूजा करके यह प्रार्थना की कि जगत के एकमात्र स्वामी नारायण, आप अपने स्वरूप भूत आनंद से ही परिपूर्ण हैं और मैं हूँ एक तुच्छ मनुष्य, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा नग्नजित का दिया हुआ आसन पूजा आदि स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए उनकी सेवा शुश्रूषा से। और आगे भगवान श्री कृष्ण राजा से क्या कहते हैं, राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है उसका कुछ भी मांगना उचित नहीं है। धर्मज्ञ विद्वानों ने उसके इस कर्म की निंदा की है कि मांगना क्या, मांगना नहीं है कुछ भी। फिर भी मैं आपसे सौहार्द का, प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या मांगता हूँ, कन्या चाहता हूँ। क्षत्रिय मांगते नहीं है, लेकिन मैं मांगता हूँ क्योंकि आपसे प्रेम का संबंध स्थापित करना चाहता हूँ, सौहार्द का वातावरण बनाना चाहता हूँ आपके साथ, तो मैं आपकी कन्या मांगता हूँ। हमारे यहाँ इसके बदले में कुछ शुल्क देने की प्रथा नहीं है, कुछ शुल्क देने की कोई प्रथा नहीं हमारे यहाँ। राजा नग्नजित ने कहा, प्रभो, आप समस्त गुणों के धाम हैं, एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्षस्थल पर भगवती लक्ष्मी नित्य निरंतर वास करती हैं। ये देखिए, श्री कृष्ण को जो है विष्णु के साथ घालमेल करके रखा हुआ है। जगह जगह नारायण, जगह जगह वासुदेव, जगह जगह श्री कृष्ण, और कहीं श्री कृष्ण को फिर अलग थलग कर दिया गया। तो यहाँ जो है देखिए किस तरह कहते हैं, आपके वक्षस्थल पर भगवती लक्ष्मी नित्य निरंतर निवास करती हैं। आपसे बढ़कर कन्या के लिए अभीष्ट वर भला और कौन हो सकता है? परंतु यदुवंश शिरोमणे, हमने पहले ही इस विषय में एक प्रण कर लिया है। कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त है
उसका बल पौरुष कैसा है इत्यादि बातें जानने के लिए ही ऐसा किया गया है। वीर श्रेष्ठ श्री कृष्ण हमारे ये सातों बैल किसी के बस में न आने वाले और बिना सधाए हुए हैं। इन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उनका उत्साह तोड़ दिया है। श्री कृष्ण यदि इन्हें आप नाथ लें, अपने बस में कर लें, तो हे लक्ष्मी पते आप ही हमारी कन्या के लिए अभीष्ट वर होंगे। देख लिए, शर्त बता दी अपनी। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नग्नजित का ऐसा प्रण सुनकर कमर में फेंट कस ली और अपने सात रूप बनाकर खेल खेल में ही उन बैलों को नाथ दिया। उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी, सात रूप बनाए, सातों पर चढ़ बैठे, खेल खेल में इन बैलों को नाथ लिया। इससे बैलों का घमंड चूर हो गया और उनका बल पौरुष भी जाता रहा, बिल्कुल बेकार हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें रस्सी से बांधकर इस प्रकार खींचने लगे जैसे खेलते समय नन्हा सा बालक काठ के बैलों को घसीटता है। राजा नग्नजित को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या का दान कर दिया और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अनुरूप पत्नी सत्या का विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया। रानियों ने देखा कि हमारी कन्या को उसके अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो गए हैं। उन्हें बड़ा आनंद हुआ और चारों ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लगा। शंख ढोल नगारे बजने लगे, सब ओर गाना बजाना होने लगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। ब्राह्मणों को तो आशीर्वाद देना ही था श्री कृष्ण जी को। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे, जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहें आपकी ये सत्या जी। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। सुंदर वस्त्र पुष्पों के हार गहनों से सज धज कर नगर के नर नारी आनंद मनाने लगे। राजा नग्नजित ने, अब देखिएगा, राजा नग्नजित ने 10,000 गायें और 3,000 ऐसी नवयुवती दासियां। अब दासियां देखिए, कहीं विदेश से तो नहीं आई थी, वो दासियां इन्हीं शूद्रों की पुत्रियां थीं। तो ऐसी नवयुवती दासियां जो सुंदर वस्त्र तथा गले में स्वर्ण हार पहने थीं, दहेज में दी। साफ लिखा हुआ है, दहेज में दे दी। देखिए, 3,000 तो दहेज में दे दी नवयुवतियाँ। इनके साथ ही 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए। 9 अरब। अब आप देख लीजिए, 9 अरब जनसंख्या तो विश्व की आज भी नहीं है। कितना पी करके ये नशे में सुट्टा लगा करके ये लिखा है, और ये जगह जगह ऐसी ही बेसिर पैर की बातें लिखी हुई हैं दोस्तों। पढ़ने से साफ मालूम पड़ता है कि 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए। दहेज, इतना बड़ा दहेज दिया। अब देखिए, 9 करोड़ हाथी, 9 करोड़ घोड़े, 9 लाख रथ, 9,000 हाथी और 3,000 नवयुवतियाँ दासियाँ भी दहेज में दी। देखिएगा क्या कमाल है इन पुराणकारों का। कौशल नरेश राजा नग्नजित ने कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया। उस समय उनका हृदय वात्सल्य स्नेह के उद्रेक से द्रवित हो रहा था। दोस्तों, इस तरह से सत्या के साथ शादी हुई और इतना दहेज दिया, और आपने देखा कि 9 अरब सेवक, यानी ये शूद्र ही होते थे दास, तो 9 अरब कैसे दिए ये देखिए। इसने होशो हवास में क्या लिखा नहीं लिखा आप देखें दोस्तों। ये पूरा जो है सुट्टा लगा करके गांजा और भांग पी करके ये लिखते रहे हैं दोस्तों। इस तरह से जनता को मूर्ख बनाते रहे हैं। ये कथा कहानीकार आज भी इनको पढ़ पढ़ करके आनंद ले रहे हैं और अपना धंधा चला रहे हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, और ऐसे ही प्रकरण सुनते रहने के लिए दोस्तों अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।